नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पटना में गाड़ियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 साल में 25,000 नई गाड़ियां पटना की सड़कों पर उतर आई हैं। पटना की सड़कों पर गाड़ियों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन पार्किंग को लेकर प्रशासन उदासीन बना हुआ है। आप शहर में पार्किंग जोन खोजते रह जाएंगे, लेकिन फ्री पार्किंग की सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे में लोग गाड़ी पार्किंग में मनमानी करते हैं, चालान कटने का डर रहता है। बावजूद लोग सड़क किनारे ही अपनी गाड़ियों को पार्किंग करते दिखते हैं, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और गाड़ी को उठा ले जाने का रिस्क बना रहता है। इस रिपोर्ट को देखिए। हर जगह फ्री में पार्किंग मिलना चाहिए लोगों को, जो नहीं है पटना में। हाँ। यहाँ भी आप लगाए हैं, मजबूरी में लगाए हैं। नहीं लगाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। समस्या तो हम लोग के लिए है सर। यही लगाए हुए हैं, फिर यहाँ से पुलिस बोलेगा हटाओ हटाओ तो हटा दो। पटना में पार्किंग की परेशानी। अगर आप पटना में रहते हैं और नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पटना में गाड़ी खरीदना आसान है, लेकिन गाड़ी को पार्क करना टेंशन है। राजधानी पटना की इन तस्वीरों को देखिए। बेतरतीब भीड़ और सड़कों पर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियां, जिसे ट्रैफिक पुलिस कभी भी उठा सकती है। यानी पटना में गाड़ी पार्क करना रिस्की है। आखिर क्यों है पटना में पार्किंग की परेशानी? हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से हकीकत जानने की कोशिश की। पटना के बुद्धा पार्क के पास देखिए कैसे नो पार्किंग जोन में गाड़ियों को पार्क किया गया है। राजधानी पटना के लोग पार्किंग नहीं होने की वजह से भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये बुद्धा स्मृति पार्क है और यहाँ पर वाहन पड़ाव वर्जित है और लिखा हुआ कि पार्क के सामने कोई भी वाहन न लगाए। लेकिन मजबूरी है लोगों की, क्योंकि राजधानी पटना में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कहीं भी अगर आप थोड़ी बहुत जगह भी है और कहीं पार्किंग है तो उसके लिए नगर निगम के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। फ्री पार्किंग आप पटना में कहीं नहीं देखेंगे और यही कारण है कि भारी संख्या में लोग मजबूर हैं यहाँ पर गाड़ी लगाने को। ये समस्या आम लोगों की तो है ही, साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं उनके लिए भी पटना में फ्री पार्किंग नहीं होना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि लोग जो है वो बेतरतीब ढंग से जगह जगह गाड़ियाँ जो है वो खड़ी कर देते हैं और उनके लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजधानी पटना की, जहाँ पर किस तरीके से नो पार्किंग जोन में लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और यह ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। तो चलिए आपको राजधानी पटना में पार्किंग जोन की व्यवस्था की स्थिति और उसकी तस्वीर दिखाते हैं। हमारी टीम बुद्धा पार्क के बाद बोरिंग कैनाल रोड मोड़ पर एसके पुरी की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंची। यहां नगर निगम ने ओपन पार्किंग जोन बनाया है, जो पटना में गाड़ियों की तादाद को देखते हुए बहुत कम है। वहीं पार्किंग चार्ज भी वसूला जाता है। ऐसे में लोग यहां गाड़ी पार्क करने में मनमानी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लिए भी पार्किंग एक टेंशन है। राजधानी पटना में जिस हिसाब से गाड़ियां सड़कों पर बढ़ रही हैं, उस हिसाब से पार्किंग जोन नहीं है और हकीकत तो यह है कि पार्किंग जोन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लिहाजा राजधानी पटना में जो गाड़ियों की पार्किंग हो रही है, नो पार्किंग जोन में हो रही है। एक तरफ देखिए, ये जो पार्किंग जोन है ये नगर निगम की तरफ से बनाया गया है, जहां पर बाजाप्ता नगर निगम के जो अधिकृत कर्मी होते हैं वो इसके लिए पैसे भी लेते हैं। और देखिए यहाँ पर नगर निगम ने अपनी तरफ से जगह जगह जो पार्किंग स्थल बनाए हैं उनके लिए 4 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। 3 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये प्रति घंटे,
जबकि दो पहिया वाहन जो हैं यानी बाइक, स्कूटी और दूसरे जो दो पहिया वाहन हैं उनके लिए 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ये वसूली की जाती है। राजस्व पदाधिकारी के आदेश से जगह जगह पार्किंग जोन जो है नगर निगम ने बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पार्किंग जोन की ही होती है। पार्किंग जोन नहीं है पटना में, लिहाजा लोग बेतरतीब ढंग से गाड़ियां लगाते हैं और ट्रैफिक पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है, यानी उनके लिए चालान जारी कर देती है। देखिए यहाँ कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, ये नो पार्किंग जोन में है, यानी लोगों के लिए पार्किंग की एक बड़ी समस्या है। और वाकई में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तो बेतहाशा हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से पार्किंग जोन नहीं है, लिहाजा परेशानी जो है वो लगातार बनती जा रही है। जो ट्रैफिक पुलिस है हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये पार्किंग है, ये नगर निगम की पार्किंग है, ये बोर्ड तो लगा है नगर निगम का। तो ये बगल में जो गाड़ियां खड़ी होती है वो नो पार्किंग जोन में है। हाँ, वो तो नो पार्किंग में है ना। तो पार्किंग के लिए कहाँ गाड़ियाँ, यहाँ लोग आते हैं तो बगैर पैसे देके कहाँ लगाएंगे गाड़ी? कोई ऐसा पार्किंग जोन है बना हुआ? हमको नहीं मालूम है। आप यहाँ ड्यूटी करें, आपको जानकारी नहीं। क्या हाँ नाम है? हाँ, अरविंद कुमार पांडे। हाँ। तो जैसे कि यहाँ जो पार्किंग का है वो नगर शुल्क निगम देना पड़ता है उसके, और ऐसे फ्री में लगाने के लिए यहाँ की जगह नहीं है। अब उधर होगा तो नहीं मालूम है। यहाँ नजदीक में नहीं है। ना, यहाँ नहीं। तो ये हकीकत है पटना के पार्किंग जोन की और यहाँ पर लगने वाले गाड़ियों की। लोग कानून को ताक पर रखकर इस तरह से गाड़ियाँ लगाने को मजबूर हैं, और इसलिए हैं क्योंकि पार्किंग जोन पटना में अधिकांश इलाकों में नहीं है। और यही कारण है कि नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो चालान काटकर उन्हें जब्त कर लेते हैं। हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाएंगे पटना के पार्किंग जोन की स्थिति। बोरिंग रोड की तरफ से आते ही राजधानी के मेन कमर्शियल जोन में लोग प्रवेश करते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में कहीं भी पार्किंग जोन नहीं है। इस इलाके में शोरूम से लेकर कोचिंग संस्थान, दफ्तर से लेकर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तक है। ये घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन पार्किंग का टेंशन बड़ा है। बोरिंग रोड के बाद हमारी टीम कारगिल चौक पहुंची। देखिए कारगिल चौक से एनआईटी और अशोक राजपथ पर पार्किंग जोन का क्या हाल है। इस वक्त हम कारगिल चौराहा पर हैं और कारगिल चौराहा पर चारों तरफ से रास्ता आता है। ये रास्ता जो है कारगिल चौराहा से वो सीधे पीएमसीएच की ओर जाता है, और पीएमसीएच में एनआईटी मोड़ तक क्या स्थिति है ये हम आपको दिखाएंगे। पीएमसीएच से फिर आगे एनआईटी मोड़ तक केवल एक जगह पर नगर निगम की पार्किंग है। दूसरी तरफ ये जो कारगिल चौक से हम उद्योग भवन की तरफ जाते हैं, यहाँ भी कहीं भी पार्किंग नहीं, और ये जितनी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये नो पार्किंग जोन में सड़कों पर खड़ी हैं। यानी पटना में चारों तरफ पार्किंग का प्रॉब्लम है, और ये आम लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है उनके लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, और यही कारण है कि पटना में आए दिन जो गाड़ियां हैं वो नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती हैं और वो पकड़ी जाती हैं और उनके खिलाफ फिर फाइन होता है। तो पार्किंग जोन की स्थिति हम आपको लिए चलते हैं अब कारगिल चौक से अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ तक, और वहाँ का हाल दिखाएंगे कि इतने महत्वपूर्ण रास्ते में कहाँ पार्किंग है और कहाँ पार्किंग नहीं है। करगिल चौक से आगे बढ़ने के बाद हम सबसे पहले पटना सिविल कोर्ट जाने के लिए सेंट जोसेफ स्कूल के पास बने ट्रैफिक पोस्ट के पास पहुंचे। करगिल चौक से सेंट जोसेफ स्कूल तक कहीं कोई पार्किंग जोन नहीं है। अशोक राजपथ पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस भी परेशान हैं। इस वक्त हम अशोक राजपथ पर हैं, और अशोक राजपथ पर ये कारगिल चौक से पीएमसीएच जाने का रास्ता है। और देखिए किस कदर यहाँ पर गाड़ियों की संख्या जो है वो सड़कों पर दिखती है। गाड़ियाँ हर वक्त भागती रखती हैं, और ये रास्ता सीधे कारगिल चौक से ये आपको पीएमसीएच और आगे एनआईटी मोड़ फिर पटना सिटी तक चला जाता है। लेकिन पीएमसीएच से कारगिल चौक का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, और 1.5 किलोमीटर में कहीं भी पार्किंग नहीं है। जो गाड़ियां हैं वो बेतरतीब ढंग से लगती हैं, और कहीं भी आपको सड़कों पर गाड़ियां नहीं दिखेंगी। ये जो गाड़ियां देख रहे हैं आप सामने जो पार्क की हुई हैं, ये स्कूल कैंपस में है और स्कूल का पार्किंग है। लेकिन अगर आप सही में पार्किंग खोजते रह जाएंगे तो कहीं भी पार्किंग जो है वो नहीं दिखेगा। जो ट्रैफिक
पुलिस के अधिकारी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कारगिल चौक से पीएमसीएच या एनआईटी में पार्किंग कहाँ है? नगर निगम की पार्किंग का छोड़ नगर निगम की पार्किंग तो नहीं है सर, ये पार्किंग तो है ही नहीं है रोड पर कहीं। इस रोड में कहीं पार्किंग नहीं है, हमें अंदाज तो नहीं है, मेरे चक्कर सब्जी बाग तक तो नहीं है पार्किंग सर। कोई पार्किंग नहीं है। कुछ लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है फिर। नहीं, बलगाना पड़ता है, हटाना पड़ता है, हटाने के बाद वो चले जाते हैं आगे। तो समस्या है लोगों के लिए भी। मेन समस्या तो हम लोग के लिए है सर, कि बार भर दिन घूमते रहिए, हटवाते रहिए रोड पर से गाड़ी। नो पार्किंग जोन में जो गाड़ियाँ खड़ी, हाँ, उनको कहते हैं कि हटाइए, ड्राइवर रहता है तो हट जाते हैं, देखते हैं। जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं होता फिर क्या करते हैं आप लोग? उसको हटाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है दुकान से, नहीं बुलाएंगे तो जाम रहेगा सर। लोग लगा देते हैं नो पार्किंग जोन में भी। लगा ही देते हैं, रोडे पर लगा देते हैं। नो पार्किंग जोन क्या है? इसकी मूल समस्या क्या है? मूल समस्या तो रोडे पर पार्किंग है ही नहीं है कहीं सर, पार्किंग रहेगा तब ना। जितेंद्र कुमार है यहाँ सेक्टर इंचार्ज हैं। जी सर। जितेंद्र कुमार हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं ट्रैफिक के। उन्होंने खुद माना यहाँ पर, आपने देखा कि पार्किंग है ही नहीं, और पार्किंग नहीं रहने की वजह से अब बताइए, अशोक राजपथ पटना का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और अशोक राजपथ पर पार्किंग नहीं होना वाकई में लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। और ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मानते हैं कि उन्हें परेशानियां होती है, हर वक्त गाड़ियों को हटाना पड़ता है, क्योंकि लोग सड़क पर ही गाड़ियां जो हैं नो पार्किंग जोन में खड़ी कर देते हैं। ये समस्या न केवल आम लोगों के लिए भी है, बल्कि पटना ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक गंभीर समस्या के रूप में पार्किंग की समस्या सामने आ रही है। हम आपको आगे लिए चलते हैं और फिर दिखाएंगे कि वहाँ पर पार्किंग की क्या स्थिति है, और नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद वह ट्रैफिक पुलिस के लिए किस कदर परेशानी का सबब बने हुई है। करगिल चौक होते हुए हमारी टीम पीएमसीएच गेट पहुंची। इस दौरान हमें कभी भी पार्किंग नजर नहीं आया। इस वक्त हम पीएमसीएच के गेट पर हैं। देखिए, ये पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज, और इस गेट तक पहुंच गए हैं। कारगिल चौक होते हुए हम पीएमसीएच गेट पर आए हैं, और यहाँ पर देखिए हमें रास्ते में कहीं भी पार्किंग जोन दिखाई नहीं दिए। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, और लगातार ये गाड़ियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों का फ्लो काफ़ी अधिक होता है, और बाईं तरफ, हमसे जो बाईं तरफ है वहाँ पर कई गाड़ियाँ नो पार्किंग जोन में खड़ी हैं, लेकिन दाहिनी तरफ ये जो नगर निगम का पार्किंग शुल्क है वो लेकर यहाँ पर गाड़ियों को पार्क किया जाता है। लेकिन जो पार्किंग जोन होना चाहिए, फ्री पार्किंग जोन, वो कहीं नहीं दिखता है। लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिख रही होंगी, खड़ी हैं गाड़ियाँ। यहाँ पर पार्किंग जोन कहाँ है? आपको काटिए बताते हैं। यहाँ पार्किंग जोन कोई नहीं। इन लोगों से जब पूछा गया कि आप कोई पेपर दिखाइए, कोई पेपर दिखाने में सक्षम नहीं। तो ये मान लीजिए शुल्क लेते हैं लोगों से, तो आम लोग फ्री में कहाँ यहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं? यहाँ पार्किंग जोन मात्र एक उधर है जिसका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ जो लगा रहे हैं ये लोग से जब कहा गया कि आप लोग कोई पेपर दिखाइए पार्किंग का, ये लोग पेपर नहीं दिखाए जी। लेकिन यहाँ से एनआईटी तक चले जाते हैं तो पार्किंग जोन है? नहीं, कहीं पार्किंग जोन नहीं। तो लोग जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वो नो पार्किंग जोन? नो पार्किंग जोन में कहीं पार्किंग है ही नहीं। मात्र एक पार्किंग पीछे है, वहाँ कॉलेज के सामने। कारगिल चौक से लेके एनआईटी तक एक पार्किंग? हाँ, बस। लेकिन ये लंबा फासला है, ऐसे में पार्किंग नहीं होना आप लोग के लिए भी समस्या होगी? बहुत असुविधा होती है हम लोगों को, रोड जाम होता है, यातायात संचालन में बहुत परेशानी होती है, पब्लिक झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है, लोग जबरन गाड़ियाँ लगा देते हैं। जी जी जी, ये आपके लिए परेशानी का बहुत परेशानी होती है। आर.के. उपाध्याय जी हैं और बता रहे हैं कि गांधी मैदान जो है कारगिल चौक, वहाँ से एनआईटी मोड़ तक डिस्टेंस कितना होगा? एनआईटी मोड़ तक का 3 किलोमीटर मान के चलें। 3 किलोमीटर के फासले में कोई पार्किंग नहीं है। ये सभी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में हैं। ये देख रहे हैं, खुद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि जबरन पार्किंग जोन जो है वो बना दिया गया है, लेकिन पार्किंग जोन नहीं है। और जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं वो बताते हैं कि उनके लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, देखिए दूर दूर में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं लेफ्ट साइड में, वो सभी नो पार्किंग जोन में हैं। तो ये ट्रैफिक पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, और लोगों के लिए भी, आम लोग भी बेहद परेशान है, क्योंकि अगर पार्किंग जोन पटना में नहीं है तो उनके लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर दिखा पाए, देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं लेफ्ट साइड में, जो ये गाड़ी आ रही है ठीक उसके बगल में
जो सड़क है, सड़क के बाईं तरफ ये बिल्कुल नो पार्किंग जोन में गाड़ियां सब खड़ी हैं। देखिए कई गाड़ियां खड़ी हैं, आप तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। और ये वाकई में आम लोग और प्रशासनिक जो अमला है, जो ट्रैफिक विभाग है, उनके लिए सिर दर्द बना हुआ है। हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस परेशान है, ट्रैफिक सिग्नल खस्ता हाल है, वहीं पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। पटना की तस्वीर देखकर ऐसा कतई नहीं लगता कि भविष्य में स्मार्ट सिटी बनने वाले इस शहर को जाम से निजात मिलेगी। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको रोजाना भारी ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ेगा। पिक आवर की तो बात ही छोड़िए, पटना में पार्किंग की परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। आपको गाड़ी पार्क करने का टेंशन बना रहता है, आम लोग जाम से परेशान रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले जाम क्लियर कराते कराते थक जाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में सिटी बस और ऑटो रिक्शा वाले स्टॉप पर अपनी गाड़ी खड़ी ना कर पूरे रास्ते सवारियों को चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। वही गाड़ियों की रोजाना बढ़ती तादाद के चलते भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था एक तरह से चरमरा गई है। दरअसल राजधानी पटना में 2 लाख से अधिक केबल कार रजिस्टर्ड है। पिछले 24 महीने में 2.5 लाख से अधिक 4 व्हीलर बढ़ गए हैं। पटना में फ्री पार्किंग की सुविधा करीब करीब खत्म हो गई है। पटना में मार्केट वाले इलाकों में भी पार्किंग की जगह नहीं है। पटना जंक्शन चौराहा से एक सड़क आर ब्लॉक की तरफ जाती है, दूसरी सड़क कंकड़ बाग की तरफ जाती है, तीसरी डाक बंगला चौराहे के पास जाती है। लेकिन इन इलाकों में कहीं भी फ्री पार्किंग की सुविधा नहीं है। पटना जंक्शन गोलंबर के पास की तस्वीर देखिए, यहाँ गाड़ियां रेंगती है, पुलिस के अधिकारी भी परेशान रहते हैं। हम राजधानी पटना में पार्किंग जोन का जायजा ले रहे हैं और हमने आपको तस्वीर दिखाई जगह जगह की कि पार्किंग की समस्या जो है वह लोगों पर कितनी भारी पड़ रही है। और ट्रैफिक पुलिस के जो जवान और अधिकारी हैं वह भी, ये देखिए स्टेशन चौराहा है, ये स्टेशन गोलंबर की तस्वीर देखिए। पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग जोन नहीं है, लेकिन देखिए किस कदर यहाँ पर बसें खड़ी हैं और उनके लिए एक बेहद परेशानी का ये सबब बना हुआ है। और ट्रैफिक पुलिस के जो जवान और अधिकारी हैं वह जूझते नजर आते हैं। जो पार्किंग का जगह नहीं है और जगह जगह गाड़ियां खड़ी हो जाती है। अब तस्वीरों में देखिए जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो इधर से उधर जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं कि जो नो पार्किंग जोन है उसमें आप गाड़ियां नहीं खड़ी करें। देखिए एक तस्वीर, अभी भी एक गाड़ी जो है वो खड़ी है यहाँ पर कार, और वो नो पार्किंग जोन है और एक बड़ी समस्या है यहाँ पर अधिकारियों के लिए। जो अधिकारी यहाँ काम करते हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि नो पार्किंग जोन जो है वह उनके लिए किस कदर परेशानी का सबब बनता है। पार्किंग जोन है कि नहीं ये जानना चाहते हैं। पार्किंग जोन सर देखिए बहुत ज़्यादा बताते हैं सर। यहाँ आइए सर, हम बताते हैं बढ़िया से। पार्किंग जोन यहाँ पर जो सरकारी अलॉटेड है तो टेम्पू के लिए बोरिंग रोड में नहीं है। जी नहीं है। स्टेशन का हाल है कि यहाँ पे ऑटो स्टैंड बनाया गया है सरकार का, 4-5 जगह अलॉट किया गया। टाटा पार्क है, प्रीपेड है, कंकड़ बाग के लिए है, गांधी मैदान के लिए है। स्टैंड की बात समझ में आती है, पार्किंग जोन पार्किंग सिर्फ स्टेशन का और ये मल्टी पार्किंग है और कुछ नहीं। तो पार्किंग के नाम पे यही बस ये 2 पार्किंग है। इसके चलते क्या प्रॉब्लम आता है? इसके चलते जब ट्रेन आती है, पहले क्या था कि उधर मीठापुर का ऑटो चलता था तो 1000 करीब ऑटो उधर था। अब बस स्टैंड जैसे ही वहाँ से शिफ्ट कर गया 1000 ऑटो का प्रेशर मोटा मोटी इधर अचानक बढ़ गया। पहले जो ट्रेन आती थी तो पब्लिक उतर करके लोग गाड़ी कहाँ पार्क करें आप यही बता दीजिए। अब लोग गाड़ी, हम लोग बोलते हैं कि आप या तो स्टेशन के पार्किंग या मल्टी पार्किंग जो बना है उसमें गाड़ी पार्क करिए। तो अब फ्री पार्किंग तो गवर्नमेंट करेगा ना, ये नगर निगम करेगा। हम क्या समस्या है कि नहीं है? हाँ समस्या तो बहुत है। हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आप चले जाइए, मंदिर के बगल में बाइक है तो पार्क करिए, 4 व्हीलर है तो मल्टी पार्किंग में चले जाइए। पैसे देने पड़ेंगे तो अब पार्किंग तो पैसा का तो गवर्नमेंट का व्यवस्था है ना, फ्री व्यवस्था तो गवर्नमेंट ही करेगा। कहीं करना होगा तो हमको तो संचालन। स्टेशन से कितनी दूरी पर फ्री पार्किंग है आपको लगता है कहीं है?
हमको तो नहीं मालूम है, और है भी नहीं, आपको भी जानकारी है ही नहीं। ये आप लोग के लिए भी परेशानी मैंने मत कही, अब इतना प्रेशर अब अचानक बढ़ गया। पहले ट्रेन आती थी तो आधा आदमी उधर के चले जाते थे उस पार, अब सारे लोग इधर आ जाते। जब ट्रेन आ जाती है तो अच्छा, मेन मार्केट है, चांदनी मार्केट है, न्यू मार्केट है, गोरिया टोली का मार्केट है, जो बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ का। तो सारे लोग आकर के यहाँ पे मार्केटिंग करने भी आते हैं। पटना में आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो, लोकल यात्रा करना हो, तो सबको भाया स्टेशन ही जाना है। इस वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो थोड़ा ऊपर से जो पुल बन गया, इस वजह से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं, तो ऊपर से पार हो जाता है। वो सब तो हाँ, वो तो ऊपर से, उसके लिए पार्किंग का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। सामने में ये सब बना हुआ है, पार्किंग का ही ना करेंगे, लेकिन उसमें फुटपाथ का दुकानदार लोग जो है पूरा यहाँ से वहाँ तक कब्जा किए हुए हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर रोहित कुमार सिंह हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं ट्रैफिक के, और बता रहे हैं कि वाकई में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मानते हैं, चाहे वो बोरिंग रोड में ट्रैफिक कांस्टेबल हो, अशोक राजपथ पर कई जगह हमने बात कराई, आपको दिखाया, उनसे बात की, और उन्होंने भी बताया कि कहीं पार्किंग का अरेंजमेंट नहीं है। पटना जंक्शन पर भी सबसे बड़ी तस्वीर वही उभर कर सामने आई कि कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल भी वही है कि आखिरकार आम लोग जाएं तो जाएं कहां। शहर के पुराने पौष इलाके में एक कदम कुआं में भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बात चाहे सीडीए बिल्डिंग से हिंदी साहित्य सम्मेलन तक जाने वाली सड़क की कर लें, या फिर बुद्ध मूर्ति के सामने कहीं भी अब पार्किंग की सुविधा नहीं है। ऐसे में लोग सड़क किनारे ही गाड़ी खड़ी कर काम चलाते हैं, या फिर फुटपाथ और नालों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन इसमें चालान कटने का रिस्क हमेशा बना रहता है। गाड़ी लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ट्रैफिक पुलिस से रोज सामना होना होता है। क्या किया जाए, अब हम लोग का ड्राइवर को परेशानी है, मालिक लोग तो चले जाते हैं अंदर, ड्राइवर लोग को परेशानी है। पार्किंग आपको कहाँ मिला था पटना में? यही लगाए हुए हैं, फिर यहाँ से पुलिस बोलेगा हटाओ तो हटा दो। हर जगह फ्री में पार्किंग मिलना चाहिए लोगों को, जो नहीं है पटना में। हाँ, यहाँ भी आप लगाए हैं, मजबूरी में लगाए हैं, क्योंकि ठीक सामने लगा हुआ कि पार्क के सामने कोई भी वाहन न लगा, लेकिन मजबूरी में लगाए हैं। मजबूरी में तो लगा अगर है। ट्रैफिक पुलिस आई तो यहाँ से भी हट जाना पड़ेगा। जी, तो सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? फ्री पार्किंग देना चाहिए हर जगह उनको। राजधानी पटना में गाड़ी पार्क करना एक बड़ी समस्या है। ऐसे में लोग इधर उधर गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक जाम को क्लियर कराने में पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। यानी पटना में आप गाड़ी की पार्किंग को लेकर परेशान हैं, लोग जाम से परेशान हैं, पुलिस जाम क्लियर कराने से परेशान है। तो हमने राजधानी पटना के पार्किंग जोन का जायजा लिया। पौष इलाके से लेकर हम आम इलाके तक गए और वहां पर देखा कि कहीं भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, और यह व्यवस्था आम लोगों पर भारी पड़ रही है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रैफिक महकमे से जुड़े अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को हो रही है। सवाल यही है कि जब आप सुविधाओं की बात करते हैं, पटना में बेतहाशा गाड़ियों की में जब बढ़ोतरी हो रही है, तो पार्किंग जोन, फ्री पार्किंग जोन आम लोगों के लिए हो, इसके लिए आखिरकार कौन सोचेगा। कैमरा पर्सन मनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।